गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था। आप सबने भी बुक्स ले ली होंगी और स्टडी स्टार्ट भी कर दी होगी, और अगर नहीं ली हैं तो जल्दी से जल्दी ले लें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। तो आज हम लेसन 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा था, लेसन 1 है ग्लोब। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, अर्थ के बारे में। हमने ये जाना था कि जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक यानी बिल्कुल अलग। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ है। इट हैज़ द ह्यूमन लिविंग बींग्स, इट हैज़ द प्लांट्स, इट हैज़ द एनिमल्स, इट हैज़ द वाटर। यहाँ पे वाटर भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है। किसी और प्लैनेट पे ये नहीं होते, इसीलिए ये यूनिक प्लैनेट है। हमने अपने अर्थ की शेप भी जानी थी। इट इज़ स्फेरिकल, राउंड, लाइक अ बॉल। जैसे एक बॉल होती है उस तरीके से राउंड है। और इसको अगर हम एक छोटे खिलौने के रूप में दिखाएं, अपने अर्थ को डिपिक्ट करना चाहें, उसका एक मॉडल बनाएं, तो वो जो मॉडल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। आपने इसमें पिक्चर में भी देखा होगा, आपके इसमें दिखा रखा है ग्लोब। तो ग्लोब के ऊपर हमने देखा था कि ग्लोब हमें किस तरह से हेल्प करता है। ये हमें डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, उनकी एक्चुअल पोजीशन जानने में हमें हेल्प करता है। अब इसी के बारे में हम ग्लोब के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ऑन द ग्लोब अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 equal halves called hemispheres by a line called the equator. The upper hemisphere is called the northern hemisphere, while lower hemisphere is called the southern hemisphere. They are both equal halves. तो अब स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में ही ये पेज नंबर 2 पर पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो ग्लोब दिखाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा हो, ये जो ग्लोब दिखाया हुआ है इस तरीके से ये राउंड है, और इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें, अगर हम इसके सेंटर में एक लाइन डाल देते हैं 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। सेंटर में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन हम करते हैं, इमेजिन करते हैं, ये कहलाती है इक्वेटर। तो ये इक्वेटर इसे 2 equal हाफ में डिवाइड करती है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो गोला है, उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम आगे पढ़ेंगे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। देयर आर मैनी अदर लाइन्स दैट आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। These are called lines of latitude or parallels of latitude. Size of these lines goes on decreasing as we go away from the equator towards the poles. The equator, which is 0 degree latitude, is the biggest latitude. Some other important latitudes on the globe have been given special names. These are Tropic of Cancer 23.5 north, Tropic of Capricorn 23.5 south, Arctic Circle 66.5 degree north, and Antarctic Circle 66.5 degree south. तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिए। ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं, ये आपके सामने मैंने बुक की है। इसमें ये पिक दी हुई है, ग्लोब दिखा हुआ है। इसे अगर हम सेंटर से लेते हैं, इक्वेटर जो कि इसके सेंटर में है, ये इसे 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। इसी इक्वेटर के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस डली हुई हैं, बहुत सारी लाइंस हम इमेजिन करते हैं, लैटिट्यूड्स डाली हुई हैं। और ये इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं, इन्हें कहा जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आप नीचे वाली पिक्चर में इसे ध्यान से देख सकते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर दिखाया है और इसके पैरेलल कई सारी लाइंस ये डली हुई हैं। ये जो पैरेलल लाइन डली हुई है इक्वेटर के पैरेलल, ये सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो 0 डिग्री है ये बिल्कुल सेंटर से है, इसीलिए सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, ये सबसे लंबी लैटिट्यूड है। और इसके बाद इसके पैरेलल में जो भी लाइंस ऊपर या नीचे डाली जा रही हैं वो छोटी होती जाती हैं। फिर उसके ऊपर डाला ये और छोटी हो जाती है, इसके ऊपर डाला वो और छोटी, और जो नॉर्थ के सबसे नज़दीक है वो सबसे छोटी लैटिट्यूड्स रहेंगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऊपर और नीचे जो इसके पैरेलल्स चल रही हैं वो छोटी होती जाएंगी। तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स कौन सी है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं।
इक्वेटर के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जिनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। वो कौन सी हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड डाली गई है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में, नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री पे है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे जो लैटिट्यूड डली हुई है इसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। और इसी तरीके से अगर हम और नीचे आ जाएं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो डली हुई है वो है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें स्पेशल नेम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। यानी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हो गए? सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में है ग्लोब के, अर्थ के, और इसे ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इसी के पैरेलल में और बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं और उसमें जो इम्पॉर्टेंट वन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो साउथ में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसे आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में नीचे की तरफ जो लैटिट्यूड है वो कहलाती है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये तो हो गई लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब आ जाते हैं हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। देयर टोटल नंबर इज 360 and are called meridians or lines of longitude. The line of longitude which passes through Greenwich near London in UK is called prime meridian, and this baseline has a 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. Longitudes to the east of Greenwich are called east longitude, and those to the west of are called west longitudes. The prime meridian divides the earth into 2 hemispheres, eastern hemisphere and western hemisphere. Therefore, longitude of place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. तो स्टूडेंट्स अब लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। अभी हमने जो लैटिट्यूड्स पढ़े वो सेंटर से डिवाइड किया हुआ था। अब हम जो लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, ये अगर आप ग्लोब को देखें तो हमें पता है जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वो है नॉर्थ पोल और जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो है साउथ पोल। तो आप इस नीचे वाली फिगर में देख सकते हैं, अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल को ऐसे लंबी लाइन से मिला दें, नॉट लाइक दिस राउंड, अगर हम उसे यूँ मिला देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन। अब ये सभी लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली हैं। इसमें जो यूके लंदन से जो पास हो रही है, यूके में लंदन ग्रीनविच के थ्रू जो लॉन्गिट्यूड पास हो रही है उसे बेस माना गया है, उसे 0 डिग्री माना गया है और उसे कहा गया है प्राइम मेरिडियन। ध्यान से सुना हम स्टूडेंट्स, लंदन में यूके लंदन में जो ग्रीनविच से पास होने वाली जो लॉन्गिट्यूड है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है, उस लॉन्गिट्यूड को बेसलाइन माना गया है और उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया है, या फिर उसका नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स चल रही हैं उन्हें ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, और जो वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स चली हुई हैं वो कहलाती हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और टोटल 360 है, ये ईस्ट में 180 है और वेस्ट में 180 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से गौर करें तो जब हम ईस्ट में चलते 180 पे आएंगे तो हम 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम वेस्ट से चलें तो 180 डिग्री वेस्ट भी बिल्कुल 0 डिग्री के पीछे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स नोट करना, जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है वो सेम लाइन पर आएंगे, अपोजिट टू 0 डिग्री।
ओके, तो ये थी लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये अर्थ को इस तरीके से 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है। इधर वाला जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स वाला पार्ट है उसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी लैटिट्यूड्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। कीप इट इन माइंड दीज आर ऑल इमेजनरी लाइन्स, ये सभी इमेजनरी लाइन्स हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रिड। ग्रिड क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। द लैटिट्यूड्स and longitudes which intersect each other at right angles form a network called grid. A grid helps in locating places. Let us take Delhi for example. Latitude of Delhi is 28 degree north and longitude is 77 degree east. Delhi will be at the point where parallel of 28 degree north and meridian of 77 degree east intersect. This method is very useful and helps to locate any place in the world on the globe or on the map. तो स्टूडेंट्स अब ग्रिड क्या है, ग्रिड इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से मिलकर बना है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये काफ़ी सारी लैटिट्यूड्स हैं जो इक्वेटर के पैरेलल हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब अगर आप देखें तो ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है लंबी और तिरछी लाइनों का। तो ये पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है इसे हम ग्रिड कहते हैं। अब ये ग्रिड हमें कैसे हेल्प करती है, ये ग्रिड हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन जानने में हेल्प करती है। इसकी हेल्प से हम किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस की ग्लोब के ऊपर वर्ल्ड में उसकी लोकेशन को पहचान सकते हैं। कैसे, सपोज़ हम दिल्ली का एग्जांपल लें तो दिल्ली के बारे में हमें पता है दिल्ली 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आती है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आती है। तो अगर हमें इसकी लोकेशन देखनी है तो हम 28 डिग्री लैटिट्यूड देखेंगे, 28 डिग्री लैटिट्यूड, और साथ ही हम देखेंगे 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये 28 डिग्री नॉर्थ और 77 ईस्ट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, वो पॉइंट दिल्ली की लोकेशन बताएगा। तो इस तरह से हम ग्रिड की हेल्प से किसी भी प्लेस की लोकेशन वर्ल्ड के मैप पर या ग्लोब पर देख सकते हैं। तो इस तरह ये आपका ग्लोब वाला लेसन यहाँ कंप्लीट होता है और अब अपनी हम नेक्स्ट क्लास में इनकी बुक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।